हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। फाइनली एसएससी के सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं। एक तरीके से हिला देने वाले अपडेट्स हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन सभी अपडेट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पूरा मुद्दा आखिर है क्या, अच्छे से आपको समझाऊंगा। जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल नोटिस हैं, वो सभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। उनके बेसिस पर हम यहां पर बात करने वाले हैं। वैसे आपको पहले ही शॉर्ट में बता दूं, अब से एसएससी के सभी अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत बड़े बदलाव ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये जो बड़े चेंजेस हैं वो एस्पिरेंट्स को कैसे इफेक्ट करेंगे, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है, सारी चीजों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन एक एक अपडेट को समझते हैं। पहले उस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आज ही एसएससी की नई वेबसाइट के ऊपर एसएससी ने जारी किया है और इन्फॉर्म किया है कि फाइनली एसएससी ने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है, माई एसएससी के नाम से। देखिए दोस्तों, कई दिन से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का फॉर्म अप्लाई करते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। जो लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना था ना, उसमें काफी इश्यूज आ रहे थे। तो फाइनली एसएससी ने एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दी है, माई एसएससी के नाम से। इस एप्लीकेशन पर जाकर आप अपना लाइव फोटोग्राफ इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एसएससी ने कर दिया है। अब फाइनली बात करते हैं बड़े अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि इस बार एसएससी अपने सभी अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। बदलाव कैसे? पहले एसएससी के सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का किसका काम था? इकलौती एजेंसी टीसीएस का काम था। लेकिन अब फाइनली एसएससी ने कह दिया था कि भाई एग्जाम को कोई और एजेंसी कंडक्ट कराएगी और क्वेश्चन बैंक अलग एजेंसी बनाएगी और एक ईएमयू एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी अलग रहेगी जो कि सारे प्रोसेस को मॉनिटर करेगी। और हाल ही में एसएससी ने अलग अलग काफी सारे टेंडर्स भी जारी करे थे। तो फाइनली दोस्तों, अब ये डाउट क्लियर हो चुका है कि एग्जाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी, क्वेश्चन बैंक कौन सी एजेंसी बनाएगी और भाई एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी कौन सी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यही देख लेते हैं कि इस बार एसएससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स को कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी। उसके बाद देखेंगे कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बैंक्स क्रिएट कौन सी एजेंसी करेगी। तो चलिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा नंबर 4 वाला टेंडर। इसको मैं खोल के देख लेता हूं अच्छे से, क्योंकि इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है। ये क्लिक टू समरी, इसकी पूरी समरी हम देखते हैं। पहले तो टेंडर का आप टाइटल देखिए क्या है। RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट सीबीटी फॉर एसएससी। यहां पर बिडर्स की लिस्ट है और इसमें केवल 4 ही बिडर्स है, 4 ही एजेंसी है। एक है एपटेक लिमिटेड जो कि टेक्निकल एवेल्युएशन में रिजेक्ट हो चुकी है, मतलब ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। नंबर 2 पर है इक्विडिटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एडुक्विटी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ये एक्सेप्ट हो चुकी है टेक्निकल एवेल्युएशन में, यानी कि ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। नंबर 3 पर है एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी रिजेक्ट हो चुकी है टेक्निकल एवेल्युएशन में। नंबर 4 पर है हमारी सबकी प्यारी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि टेक्निकल एवेल्युएशन में पास हो चुकी है, यानी कि एक्सेप्ट हो चुकी है। यानी कि अब 50-50% चांसेस हैं कि या तो एडुक्विटी करियर लिमिटेड आएगी या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड आएगी। लेकिन 99.9% चांसेस हैं कि आपको टीसीएस ही दिखेगी, टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि टीसीएस को एसएससी के साथ काफी टाइम हो चुका है काम करते, बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट करा चुके हैं और रिजल्ट भी काफी बेहतरीन रहे हैं टीसीएस के। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है एक तरीके से, बाकी हो कुछ भी सकता है, ज्यादा चांसेस टीसीएस के ही हैं। क्लियर है? एग्जाम कंडक्ट कराने की, यहां पर केवल एग्जाम कंडक्ट कराने की बात हो रही है। और ये दोनों एजेंसी, ये दोनों कंपनी फाइनली फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में जा चुकी है। अब फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में इनमें से एक कंपनी बाहर होगी और फाइनल एक कंपनी करी जाएगी। समझ गए? मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड डाउट कि भैया एग्जाम कौन सी एजेंसी, एग्जाम के लिए कौन सी एजेंसी क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेगी, क्योंकि इसी से ही स्टूडेंट्स को डर लगता है कि कहीं टीसीएस का पत्ता ना कट जाए और कोई नई एजेंसी नाम दिख जाए जहां पर क्वेश्चन भी अलग अलग नए नए क्वेश्चन हो, फॉर्मेट पैटर्न पूरा ही बदल जाए। तो भाई नंबर 3 वाला जो हमारा टेंडर है उसको देखिए, इसको खोल लेता हूं मैं, इसी में जानकारी दी गई है।
इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं, ये देखिए यहीं पे पता चलेगा। टाइटल देखिए टेंडर का, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर कंटेंट अथॉरिटी टूल फॉर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन। क्लियर है। यहां पर दो ही बिडर है हमारे, पहला क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो कि टेक्निकल इवैल्यूएशन में एक्सेप्ट हो चुकी है। नंबर दूसरी पर है टरिंटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिसने फी एडमिट वगैरह नहीं करी, ये भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। यानी कि क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए जो एजेंसी टेक्निकल एवैल्यूएशन में फाइनलाइज की गई है वो क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। यहां पर टीसीएस का नामो निशान नहीं है, टीसीएस ने बिड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों, यानी कि टीसीएस का पत्ता कट चुका है। टीसीएस एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएगी। यहां पर एक नई एजेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। जिस बात का डर था वही हुआ है, और नई एजेंसी आ रही है क्वेश्चन, नए क्वेश्चन लेकर, तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम के फॉर्मेट में, एग्जाम के में पूछे गए क्वेश्चंस के रेशियोज में, एग्जाम में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के वेटेज में काफी चेंजेस मिलेंगे, काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ऐसी बात नहीं बनेगी कि आपने टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लिया और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि भाई टीसीएस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि इस बार तो आपको नई एजेंसी देखने को मिलेगी। नई एजेंसी के द्वारा बनाए गए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के हर एक एग्जाम में। तो रियली में एक बहुत मुसीबत वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ा इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि टीसीएस अब क्वेश्चन नहीं बनाएगा किसी भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए। टीसीएस केवल एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, वो बिड में है। क्योंकि यहां पर एसएससी ने पहले क्लियर कर रखा है कि भाई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एक अलग होगी और क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी एक अलग होगी। तो ये तो होना ही था। टीसीएस एक्सपर्ट है दोनों काम में, इसलिए उसके लिए ज्यादा आसान होगा, कंफर्टेबल होगा एग्जाम कंडक्ट कराना, इसलिए उसने केवल उसी में पार्टिसिपेट करा। अब बात करते कि भाई ईएमयू एज अ एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट किसको फाइनलाइज किया गया, ये भी फाइनल हो चुकी है। क्लिक करके मैं देख लेता हूं इसमें क्या है। ये देखिए केवल एक ही एजेंसी ने पार्टिसिपेट करा, एक ही बिडर है, अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी टेक्निकल एवोल्यूशन में एक्सेप्ट हो चुके एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। यानी कि ये एजेंसी एज अ काम करेगी एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट, यानी कि सॉफ्टवेयर कौन सी एजेंसी प्रोवाइड कर रही है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन बैंक कौन सी एजेंसी बना रही है, किस तरीके से क्वेश्चन बैंक बना रही है, सही लेवल है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें जो मॉनिटर करने का काम करेगी वो अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी एक नई एजेंसी काम करने वाली है। एसएससी ने इससे भी पल्ला झाड़ लिया कि भाई अब हम ये नहीं करेंगे, हम पीछे हट रहे हैं, उनके हाथ में ही ये काम सौंप दिया, ठीक है। तो ये तीन एजेंसीज फाइनलाइज एक तरीके से हुई है जो कि फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट यही आपको देखने को मिलेगी, लगभग तय हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में। तो ये तो पक्का है कि एसएससी का क्वेश्चन कि टीसीएस का क्वेश्चन बनाने वाले क्षेत्र से पत्ता साफ हो चुका है। अब नई तरीके से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, चाहे आपका जीके हो, मैथमेटिक्स हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बस ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के रेशियो में चेंजेस आ जाएंगे। पहले स्टैटिक जीके से सीएचएसएल में 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे, हो सकता है कि इस बार 4 क्वेश्चन पूछे जाए। पहले ट्रिग्नोमेट्री से सीजीएल में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, हो सकता है कि इस बार 2 पूछे जाए, 1 पूछा जाए या फिर 10 क्वेश्चन पूछ ले। तो ये चेंजेस आपको थोड़े बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाकी बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग डरा भी रही हैं, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा है, तो यार आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी दोस्तों फिलहाल यहां तक के अपडेट्स रहेंगे, अगर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये सभी नोटिस जो मैंने आपको दिखाए ये एकदम ऑफिशियल है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए सभी टेंडर की जानकारी आती है, उनके रिजल्ट स्टेटस के बारे में जानकारी आती है। क्लियर है। तो फाइनल यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जितनी जान है ना उतनी झोंक दीजिए, खुद को झोंक दीजिए, प्रिपरेशन में ढील मत दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।